हैं जिसमें इशारा पाकिस्तान की तरफ भी है और ईरान की तरफ भी है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान उन्हें ट्रेनिंग देता है और वो अफगानिस्तान में इस तरीके से आगे। आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब अगर ये खबर सच है या अगर झूठ भी है, झूठ है तो फिर पाकिस्तान की तरफ से जवाब क्यों नहीं आया कि भाई ये सब फेक है? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है पाकिस्तान की कि हम जवाब नहीं दे पा रहे। हम कर्जों में इतना डूबे हुए हैं। नहीं, अब अफगानिस्तान से भी कर्जा लिया जो उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं, उसके पीछे की और बात है ना। अच्छा, हम में हिम्मत ही नहीं है जवाब देने की। ठीक है। जो भी अटैक होता है, पहले इंडिया में अटैक हुए हैं, बम्बई हमला हुआ है, जो भी हुआ उसके बाद और भी हुए हैं, उन्होंने डेड पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है। ठीक है। पाकिस्तान में बलोचिस्तान में जो कुछ इंडिया कर रहा है सबको पता है। अच्छा, पाकिस्तान में हिम्मत नहीं है उसका नाम ले। टेक्नोलॉजी में वो मेड इन इंडिया कितना आगे बढ़ गया है और हमारी टेक्नोलॉजी इस वक्त कहाँ खड़ी है? क्या हम उनके साथ मिसाइल टू मिसाइल कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे ही है कि कंपैरिजन तो दूर की बात है। बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान नज़रियाती तौर पे बहुत मुख्तलिफ जा चुके हैं। इंडिया ने अपने लास्ट 10 इयर्स में टोटल जो उनका फोकस रहा है वो आईटी सेक्टर पे रहा है, उनका टेक्नोलॉजी पे रहा है, जबकि यहाँ पे हमारे मुल्क में इस्लामिक मिलिटराइजेशन स्टार्ट हो गई है। दूसरे हमें और तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, तालिबान वगैरह और इस तरह के मसले मसाइल। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि कहना क्या चाह रहे हैं आखिरकार। ये मौलाना साहब जो बता रहे हैं ये गैर मुस्लिम बच्चों को कि भाई गैर मुस्लिम त्यौहार नहीं मनाने चाहिए, तो ये आई डोंट नो कि सही है या बात गलत है, क्योंकि मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, आलिम नहीं हूँ। लेकिन मुझे एक किस्सा याद आया कि मेरे वालिद साहब बताया करते हैं कि एक अल्लाह वाले थे, तो वो ऐसे सड़क पर से गुजर रहे थे, तो त्यौहार था हिंदुओं का, होली का त्यौहार था। तो उन्होंने ना ऐसा थोड़ा सा रंग था, एक डंकी खड़ा हुआ था जिसे मैं यूज़ कर सकता हूँ, गदा वर्ड यूज़ कर सकता हूँ अगर सेंसर ना हो तो उसके ऊपर रंग फेंक दिया ऐसे कि भाई तू भी होली मना ले। अच्छा। तो अल्लाह ताला ने रात को ख्वाब में उनको ज़ियारत दी कि उनके पास जो पता नहीं खिलाफत थी या वो ओहदा था, पत्नी वो औलिया अल्लाह थे, क्या थे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। अल्लाह ताला ने उनसे वापस ले लिया कि तूने एक गैर मुस्लिम कौम की को हकीर जाना और ये बताने के लिए गधे के ऊपर रंग क्यों फेंका तूने। अच्छा। हाँ जी। जय हिंद दोस्तों। भारत में जहां चुनाव का माहौल सरगर्म है, सारी राजनीतिक पार्टियां चोर आजमाइश में लगी हुई है। धार्मिक से लेकर राजनीतिक व बेरोज़गारी जैसे मुद्दों पर पार्टियां जीतने की जुगत में लगी है। वहीं सारी दुनिया जहां तकनीक जैसी ज़रूरी बातों के विकास व उसके इस्तेमाल में लगी है, वहीं हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में आटा रोटी बिजली जिहाद का ड्रामा जारी है। पाक फ़ौज एटम बम से लेकर फ़िलिस्तीन इजराइल संघर्ष पर वहाँ की जनता बातें करती नज़र आ रही है, चाहे उसके पास खुद खाने पीने की चीज़ों की कमी हो। वहीं भूखी नंगी जनता इजराइल की बर्बादी के नारे लगा रही है। पाकिस्तान के आर्थिक हालात जहां पाक के डूबने की ओर इशारा कर रहे हैं, वहीं पाक फ़ौज अपनी सत्ता कायम रखने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। अब वो अपनी आवाम को आटा रोटी भुलाने के लिए चीन की मदद से चांद पर मिशन भेजना चाहती है, ताकि आवाम आटा खाना भूलकर एटम बम और चीन की तरफ से उधार के चंद्र मिशन के नारे लगाती रहे और पाकिस्तान को भारत के मुकाबले के लिए तैयार करती रहे। कहीं न कहीं पाक मीडिया फ़ौज के कहने के अनुसार भारत में मुस्लिमों पर जुल्म जैसे हो रहे हैं, जैसे नारे लगाने के लिए जनता को उकसा रहा है। तो कुछ पाकिस्तानी अपने मुल्ला मौलवियों की तकरीर सुनकर जन्नत और बेहतर हूर के सुहाने सपनों में खोए हैं। आगे देखते हैं पाकिस्तान में क्या चल रहा है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नहीं, उसमें हमारे हुक्मरान पता नहीं क्यों नहीं बोलते, हम खुद परेशान हैं। ठीक, जवाब क्यों नहीं देते, नहीं किस बात का डर है? ठीक है। नहीं, आप ये बताइएगा कि आपने बोला कि वहाँ पे जो अटैक हुआ उन्होंने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा दिया, तो अजमल कसाब का तो हमारे अपने जो जर्नलिस्ट हैं वो ये कहते रहे हैं कि यहाँ से ही बिलोंग करता है, पाकिस्तान से बिलोंग करता है। इवन हमारे तो एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बोल दिया था कि भाई वो पाकिस्तान से उसके जो देखिए, अजमल कसाब हो गया एक, वो जिसे रेमंड और डेविस ने कत्ल किया था मजांग में। ठीक है। तो ये क्या बना, उसका प्रोटोकॉल के साथ वापस गया है, अमेरिका था वो। ठीक है। उसके बाद जो हमारी डॉक्टर राफिया है, हाँ, अमेरिका लेके गया है। ठीक है। हमें हिम्मत है हम उसे वापस ला सकें। हाँ, लेकिन अब यहाँ से बाकायदा तौर पे बेकारी, यहाँ से मतलब गैंग या ग्रुप ऐसे जाते हैं कि वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं, यहाँ से उन्हें भेजा जाता है। सर देखिए, ये तो डिफरेंट है और सुनने में तो आया है, मगर ऐसी कुछ चीज़ देखने में नहीं आई है। ठीक है। बाकी हर कंट्रीज की अपनी पॉलिसीज़ हैं, फॉरेन्स को लेके, इन्वेस्टर्स को लेके,
टूरिज्म से उनको लेके तो डिपेंड करता है कि जाहिर है बाकी पाकिस्तानी जहाँ पर या इंडियन हो, बांग्लादेश की हो, डिफरेंट यूरोपियन हो, डिपेंड करता है कि किस अमल बंदे का क्या अमल है। दूसरी तरफ इंडिया का प्योर फोकस रहा है कि टेक्नोलॉजी पे हम कैसे अपडेट करें। उनको आपको पता है लास्ट मैं भी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि उनकी 10 मिलियन से ज़्यादा इंपोर्ट हो चुकी है सिर्फ आईटी सेक्टर के अंदर। तो वो एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट हो चुकी है इतनी ज़्यादा। तो कहने का मकसद ये है उनके टोटल जो गोल्स हैं, जो उनकी सोच है, वो सिर्फ ये है कि हमने अब आप देख लें किसी भी बड़ी कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट में, जहाँ भी देखें वहाँ पे इंडियन सीईओ बैठे होते हैं। तो हमने देखा है कि उनके जो गोल्स रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के बहुत करीब रहे हैं। अब इसी तरह ही उन्होंने डिफेंस के अंदर भी जाके बहुत तरक्की की है, ख़ुद सब कुछ कर रहे हैं। चाँद पे उनके कई मिशन जा चुके हैं। मुझे याद है अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने चाँद पे एक मिशन भेजा था, तो हमने काफ़ी उनका मजाक उड़ाया था क्योंकि वो उनका प्रोजेक्ट फेल हो गया था। लेकिन आई थिंक ये भी उनकी एक कामयाबी है। अभी चंद्रयान किया नहीं उन्होंने? चंद्रयान उन्होंने दोबारा किया कि वो बार बार कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं और एटलीस्ट वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारी बात आती है, हमने तो कभी खुद से कुछ किया नहीं है। पाकिस्तानियों का ऐसा सच कोई अच्छा इमेज नहीं है, क्योंकि 9/11 के बाद जो कुछ भी हुआ था बहुत ज़्यादा हेट्रेड है पाकिस्तानियों की तरफ और मुसलमानों की तरफ ख़ास तौर पे। तो इतने ज़्यादा हम लोग वहाँ पे हैं नहीं, इतनी हमारी फेवरेटिज़म हमें मतलब फेवर नहीं करती। इंडिया को ज़्यादा फेवर मिलता है इस वजह से वो सिलिकॉन वैली में बैठे हैं। और सबसे बड़ी वजह ये है कि मतलब आपको एक जनरल ट्रेंड बताता हूँ कि अगर कोई पाकिस्तानी बाहर के मुल्क जाता है, किसी भी मुल्क में जाएगा, तो वो उसकी कोशिश होगी कि अगर उससे कोई पूछेगा ना कि मैं भी आना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ, मुझे आप गाइड करो, वो आपको नहीं करेगा। अरे भाई मत आना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसी मुश्किल तो खैर हर जगह होती है, मगर मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि एक साउथ इंडिया के अंदर से एक बंदा था, वो यूएस के अंदर गया या शायद यूरोप के अंदर गया, और उस बंदे ने मतलब एक एक करके लोग बुलाए अपने गांव से और गांव बुला लिया नहीं, पूरा गांव तो नहीं, खैर मतलब हर घर, उस गांव के हर घर में से एक ना एक बंदा बाहर था। तो जब आपकी सोच इस तरीके की होगी तो फिर ऑब्वियस सी बात है, फिर आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, आपकी प्रेजेंस भी। में यूनिटी है ना, नेशनलिज्म है। मुझे एक किस्सा याद आता है। अब बात कितनी दुरुस्त है या गलत है, अब ये तहकीक तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि मैं स्कॉलर नहीं हूँ। अब मगर हमारे मदरसों के अंदर हमें सिखाया जाता है कि भाई स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कि भाई तमाम मज़हब जो हैं उनको इक्वली तौर पर ना हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। मतलब आप देखें कि मदरसे का जो कॉन्सेप्ट है वही बदल कर रख दिया इन्होंने। मदरसे का ये बात काम ही नहीं है करने का यार, उसका काम है, आप हमारा दीन इस्लाम है ना, हमें इस मज़हब इस्लाम के बारे में अच्छी तरीके से बताया जाए, हमें कुरान मजीद की तफसीर पढ़ाई जाए, हिफ्ज़ कुरान कराया जाए। इस्लाम क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, हाँ, कुरान और हदीस की रोशनी में बात की जाए, ना कि कोई भी। आजकल तो मैंने काफ़ी सारी मदरसों में देखा है कि वो असातिज़ा नहीं रहे मदरसों के जो पहले हुआ करते थे। जी 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 बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे हैं ये इनमें, क्योंकि ये मतलब प्रेप क्लास का है, कोई 1 क्लास का है, जब से वो स्कूल जाते हैं उनको यही बताया जाता है कि इंडिया ने ये कर दिया, जो मतलब शुरू से ऐसे सहाबा कराम के ख़िलाफ़ उसने ये कर दिया, वो कर गया। इन्हें शुरू से गलत गाइड किया जा रहा है। अगर इन्हें शुरू से सही बताया जाए ना तो इस तरीके का मतलब जो भी है शर नहीं पैदा होगा, इस तरीके का कोई गलत मतलब हमारे ज़हन में एक्टिविटी नहीं आएगी। लेकिन ये लोगों को शुरू से, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं वो, अगर हम उनको जो समझाएंगे वो बिल्कुल इस तरीके वो अभी वो समझेंगे। आप कहेंगे ये सच है, वो कहेंगे ये सच है। अब अगर आप कहेंगे ये झूठ है तो वो कहेंगे, ये बच्चे कहेंगे ये बिल्कुल झूठ है। कच्चे दिमाग है ना, उनके दिमाग में जो डालेंगे वो बैठ जाएगा, नशर हो जाएगा, हमेशा के लिए नक्श हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल मैडम आप सही कह रही हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे, उन्हें तो पता ही नहीं है कि जो इस तरीके के जो लोग हैं वो मतलब हमारे खिलाफ हैं, हमारे एक मज़हब के मतलब नाम पे जो है ना वो सरासर मतलब जो है ना हमें एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। मतलब ईमन के मतलब सीधी बात है, वो अपना कारोबार कर रहे हैं, कोई इस तरीके की दूसरी राय ही नहीं है। नहीं, आपको लगता है कि होली और दिवाली मनाना ठीक है? जी मुझे तो बिल्कुल लगता है, क्योंकि वो उनका अपना है, हमारा अपना है। हम नहीं मनाते, 12 अप्रैल मनाते हैं, अगर जो वो होली मनाते हैं वो जो उनका अपना है, ये बिल्कुल। आपने पाक की आवाम को सुना, बेचारी आवाम जिसके पास आटा रोटी नहीं है, उसके पास आज सबसे बड़ा मुद्दा है इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद। कमाल की बात है, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। जो आटे की बजाय जिहाद की बात ज़्यादा करती नज़र आती है, उसके देश में उनके लिए दैनिक जीवन की वस्तुएं खरीदने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन उनके हुक्मरान चीन के सैटेलाइट को छोड़कर उनका पेट भरना चाहते हैं।
फौज की तानाशाही को भूलकर अमेरिका, भारत और इजराइल को तबाह करने के सपने ये आवाम देखती है। वहीं पाक के हुक्मरान बेचारे अपना व पाक फौज का पेट भरने के लिए कभी सऊदी अरब जैसे देश, यो कभी IMF तो कभी चीन के दर पर जा रहे हैं। कमाल है इस देश का और इसकी आवाम का, जहां दुनिया तकनीक जैसी चीज़ें ईजाद करने के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं पाक के मौलाना व मुल्ला छोटे छोटे बच्चों को दूसरों धर्मों से नफ़रत का पाठ पढ़ा रहे हैं। शायद यही इस देश की नियति है। रोटी पानी बिजली को तरसती आवाम को कई सारे चूरन खिलाने के लिए उसकी फ़ौज कभी कश्मीर, कभी इजराइल, कभी फ़िलिस्तीन तो कभी अमेरिका जैसे सपनों में डुबाए रखना चाहती है। इसी को लेकर पाक मीडिया के कुछ जर्नलिस्ट हमेशा मजाक के तौर पर कहते हैं कि पाकिस्तान में अमेरिका, अल्लाह और आर्मी यही वो 3 चीज़ें हैं जो वहाँ की आवाम को खाने के लिए चाहिए। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।